जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इतना दिया है आपने, अगर लिस्ट बनाऊं मैं तो कितने पन्ने भर जाएंगे बाबा। और उसका भी शुक्राना, आप जता के कुछ नहीं करते हो, आप इतना अनोइंगली कर देते हो हमारे लिए कि जब मेरी बुद्धि में उतरता है या जैसे स्पार्क होता है ना कि ओ ये तो ऐसे सेट हो गया, गुरुजी ने ही कर दिया होगा, तब बुद्धि में उतरता है कि कितनी कितनी ऐसी चीजें हैं जो गुरुजी जता जता के नहीं करते हैं। वजह से हम अपने बच्चों को बोल बोल के नहीं करते हैं ना, उनके लिए सब उनके लिए इतना सब कुछ हम सेट कर देते हैं। वैसे ही हम बेटियों का, हाँ, सारी संगत का गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं बाबा। मेरे आंख में पानी आ रहे हैं। अभी आज महासमाधि दिवस है। गुरुजी थोड़ा मन भारी हो रहा है। मैं तो एक ही साल से जुड़ी हूँ, लास्ट अगस्त 2023 राखी के दिन से, लेकिन पता नहीं मैं अभी गूज बम्स आ रहे हैं मुझे। इतना आपसे डिवाइन लगाव हो गया है मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ। सॉरी संगत जी, बीच में अलार्म बज गया था मेरे फोन का तो इंटरप्ट हो गया सत्संग। लेकिन मैंने जो 1 मिनट 17 सेकंड का जो मैंने अभी भेजा है आपको, इतना दिल से मैंने भाव से निकला था वो फीलिंग्स और वाइब्स, तो मैं वो डिलीट नहीं करना चाहती। आप प्लीज दोनों सत्संग जोड़ के दे दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। शुक्राना संगत जी, आपका बहुत शुक्राना। आपके प्लेटफॉर्म पे मेरे सारे सत्संग आप शेयर करते हो, बहुत बड़ी सेवा है ये, बहुत बड़ा काम है आप कर रहे हो। गुरुजी जब से मिले, मैं अभी लास्ट अगस्त 2023 से ही जुड़ी हूँ। मैं क्या बताऊं, मैं डिप्रेशन की वजह से सीवियर दवाइयों पे भी हूँ मैं अभी, लेकिन जैसे मरने की, जैसे जीने की इच्छा ही मर गई थी मेरी। मेरे 2 बच्चे हैं, तो एक 17 साल की बेटी है और एक 8 साल का बच्चा है। मेरी बेटी को थोड़ा ब्रेन का थोड़ा इश्यू है, वैसे नॉर्मल है लेकिन थोड़े इश्यूज हैं उसको। मेरा बेटा अभी तक बोल नहीं पा रहा है, वो उसे ऑटिज्म है। तो मैं कनाडा में हूँ। यहाँ पे मेरा कोई, अभी जॉब करती तो कुछ फ्रेंड्स बनते, मेरे बच्चों की इतनी नीड है ना तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे से। मेरी हेल्थ भी इतनी, फिर दोनों बच्चों की इश्यूज देख देख के, थोड़े घर के सरकमस्टेंसेस, मेरे इन लॉज ठीक नहीं है, उनकी वजह से मेरे बहुत ही ज्यादा 20 साल मेरे ह्यूमिलिएशन में गुजरे हैं। तो ऐसी हार चुकी एक बेटी को मेरे भोलेनाथ गुरुजी महाशिव ने हाथ पकड़ के थाम लिया, वरना मैं मर जाती सच में। मैं कुछ रहा ही नहीं था। बच्चों को देख देख के मैं पुश कर करके रोज धक्का मारना कि जीना है, ऐसे जी रही थी। आज मैं 80% खुश रह सकती हूँ। गुरु जी कहते ना खुश रहा कर, तो वो भी हार्ड था क्योंकि आपको दुख की ही आदत पड़ी है। 20-22 साल से अकेले ही मैं जी रही हूँ, शादी में होते हुए भी बहुत झेला है मैंने, ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट, सब। मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड और मेरी ननद। तो फिर मैं बहुत ही सॉफ्ट थी लड़की। मेरे घर में मेरे पापा को, मेरे मेरे घर में सब बड़े बुजुर्गों को मैंने कभी ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं सुना। तो यहाँ पे बहुत रूडनेस देखी, दिल टूट गया। फिर सोचा कि प्यार से मैं बदल दूंगी। प्यार कुछ भी कर सकता है, पत्थर में भी भगवान जैसे पत्थर को भी क्या बोलते हैं, पिघला सकता है। लेकिन मैं गलत थी। पत्थर को शायद पिघला सकते हो प्यार से, लेकिन ऐसे इंसानों को आप नहीं बदल सकते। इंसान होते हुए भी ये पत्थर से भी बदतर है। 22 साल तक मैंने ट्राई की। अभी 2 साल से मैं अपना थोड़ा सोच रही हूँ कि नहीं, मेरी आइडेंटिटी है इनके अलावा भी, है ना, बहू, भाभी, पत्नी, माँ। उसके अलावा भी मैं एक व्यक्ति हूँ। मेरे गुरुजी ने इतना मुझे पोस्ट इतनी अच्छी अच्छी भेज के, मुझे साइंस दे के, जब जब मुझे जैसे बटरफ्लाई दिखना, कबूतर दिखना, ओम के दर्शन कराए मुझे। मैं इतना क्रेव कर रही थी कि मुझे कब हो गए ओम के दर्शन। दूसरे ही दिन मेरी 3 बाजरे की रोटियों में मुझे ओम के दर्शन हुए। मेरे बाबा आप इतना मेरे साथ साथ हो, अंग संग हो कि मैं क्या बोलूं।
शब्द नहीं है गुरुजी, आज महासमाधि दिवस है। खुश हूँ मैं ज़्यादा। आपको मैंने मैंने मुझे आप अभी लास्ट ईयर ही मिले हो, लेकिन जन्म-जन्म से हम साथ में होंगे। आपने मुझे जोड़ा होगा। इस जन्म में मुझे आपने लेट जोड़ा। बहुत मेरी एक ये प्यार भरी नाराज़गी है कि बाबा इतनी देर क्यों कर दी? आपकी बेटी मर ही जाती तब आपने हाथ पकड़ा। पता नहीं बाबा, आप पहले से मेरा हाथ पकड़ा होता ना बचपन से, तो मैं एक अच्छे घर में होती। इतनी ह्यूमिलिएटेड लाइफ नहीं जी होती मैंने, कुछ भोगा होता। आनंद, प्यार, रिस्पेक्ट। मैं इतनी सॉफ्ट थी, इतनी बहुत ही, जैसे वो मूवी है ना विवाह मूवी, उसमें पूनम का किरदार किया है अमृता राव ने, बस मैं ऐसी ही थी। बहुत ही ज्यादा। और प्यार 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 परिवार के लिए, सबके लिए। और अब इतना मैं इंट्रोवर्ट हो गई हूँ। आई वॉज रियली एक्सट्रोवर्ट, सबको अपना बनाना, बोलना, हंसना। लेकिन गुरुजी ने मुझे अंदर ही अंदर जैसे घुट रही थी ना, तो जीने की वजह दे दी मेरा हाथ पकड़ के। मेरे बाबा, आपने जो ये उपकार किया है ना मुझ पे, मैं बयां नहीं कर सकती, मेरे शब्द नहीं मिल रहे मुझे। मेरी सांस सांस का से शुक्राना आपका बाबा, मेरे अस्तित्व के कण कण से आपका शुक्राना। मुझे गूज बम्स आ रहे हैं अभी। मेरे बाबा, मैं क्या बोलूं। मेरे मेरे हर बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप मिल गए, मैं खुश खुश खुश। सार्थक हो गई मेरी जिंदगी। और अभी मौत से भी नहीं डरूंगी मैं। पहले डर लगता था कि मर के क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कि क्या गति होगी। कर्म तो है, लेकिन इतने बुरे भी नहीं किए मैंने। पता नहीं लास्ट बर्थ में किए होंगे तो ये मेरी लाइफ पूरी 22 साल का रिकॉर्ड मेरा मेरा अब मैं बोलना नहीं चाहती ज्यादा नेगेटिविटी, लेकिन आई होप कि ऐसा कोई ऑपरेशन हो, मैं मिटा सकती है याद। 20 साल की याद ही मिट जाती मेरी। इतना इतना खराब मेरे 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 साथ मेरे इन लॉज ने और मेरे हस्बैंड ने बर्ताव किया हुआ है, अभी भी चल रहा है। कल इतना पेन था मेरी बैक में, साइटिका का पेन हुआ था मुझे। तो गुरुजी का नाम स्मरण कर रही थी, और पहले 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 जुड़ी तो मुझे कोई दर्द होता था ना, तो नाराजगी होती थी कि गुरुजी, मैं आपसे, आपने मुझे जोड़ा है, फिर भी आपकी बेटी को आप इतना क्यों दर्द दे रहे हो? आपकी बेटी को तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। अब लगता है कि गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे हैं, और पता नहीं कितने छोटे में काट रहे हैं, है ना? इतने ही छोटे दर्द से मेरे कष्ट काट रहे हैं वो। अब ये हो रहा है, अब ये भाव आ रहा है। तो कल इतना मेरे दुख था, अकेली थी मैं, ना कोई बोला कि चलो विक्स लगा दें, आपको गर्म पानी की बेग कर दे। 17 साल की बेटी है, और मेरा हस्बैंड भी है, उसे भी पता था। लेकिन क्या करें, एक्सपेक्टेशन अभी सबसे छोड़ दी। गुरुजी के अलावा किसी और से लेना देना ही नहीं है मेरा कुछ। तो उसमें भी मैंने घर का 9 बजे तक मैं रिक्वेस्ट करती रही मेरे हस्बैंड से कि आप प्लीज बाहर से आज खा लो, मुझे ठीक नहीं है, मेरे मेरे पेन इतना हो रहा है। मैंने हाइड्रोमोरफोन जो नार्कोटिक्स होती है वो ली थी, फिर भी पेन था। तो मेरे से खड़ा ही नहीं रहा जा रहा था। इतना साइटिका का दर्द भयंकर होता है। कोई भी दर्द भयंकर ही होता है जो आपको रूटीन करने से रोक दे इतना। फिर भी 9 बजे तक मैंने कहा फिर अभी ये नहीं खाएंगे ना तो मुझ पे पातक लगेगा कि मैं घर की अन्नपूर्णा रूप, हमें कहते हैं ना, तो पत्नी को, माँ को, बेटी को, बहन को अन्नपूर्णा रूप कहा जाता है। तो मेरे ड्यूटी में आता है कि मैं घर के सारे खा के सोए, है ना? तो मुझे इतना गिल्ट होने लगा। फिर मैंने 9 बजे रोटी सब्जी बनाई, तब जाके मेरे हस्बैंड ने खाया, और टेस्ट आराम से खा लिया। कोई गिल्ट नहीं कि मैंने इतने पेन में इससे बनवाया। क्या करूं मैं, बच्चे हैं दोनों, अब कहाँ जाऊंगी मैं? 22 साल तो बिगड़ गए, अब 40 साल की हो गई मैं। अब कहाँ जाके मरना है ना? बस गुरुजी मिल गए, मेरी जिंदगी सार्थक बना दी बाबा। मेरा सांस सांस, मेरा रोम रोम गदगद हो गया है आपके प्यार की कृतज्ञता फील करके। अब तो मेरी मौत भी सुधर गई बाबा। डर था मौत का कि भाई, मैंने सुना था कि वो यम के दूत लेने आते हैं, आपको बहुत पीड़ा होती है शरीर छोड़ते हुए। फिर काले साए आते हैं आपको लेने, सब सुना था। अब अब डर था थोड़ा कि भाई मौत के बाद भी शांति नहीं है, क्या गति होगी, क्या होगा, है ना? अब तो मुझे पता है मेरे बाबा ही आएंगे।
मुझे लेने, और मेरे बाबा ही है जो मेरे मृत्यु के बाद भी मेरा ध्यान रखेंगे, मेरी गति तय करेंगे। अब मैं जैसे बच्चा छोटा माँ के हाथ में कितना सुरक्षित फील करता है ना, ना कोई टेंशन, ना शिकायत, ना कुछ टेंशन, जो और जो हंसी उसके दिमाग उसके मुंह पे आती है, मैं इतनी खुश हूँ, मैं वो हंसी मुझ में आ गई है कि मेरे बाबा मेरे साथ है ना। तो कई कई बार दुनियावी चीज होती है, प्रैक्टिकल सब चीजें होती है, तो हम ना घबरा जाते हैं थोड़ी सेकंड के लिए, फिर मैं माफी भी मांग लेती हूँ कि सॉरी गुरुजी, आप पे विश्वास होता तो इतनी घबराहट नहीं होनी चाहिए थी मुझे। फिर फिर कहती हूँ कि गुरुजी मैं नई नई हूँ ना, तो आपकी बच्ची को माफ कर देना। ये जो थोड़ी सी हिचकिचाहट है ना, वो भी फुल सरेंडर किया है मैंने, फिर भी थोड़ी वो भी चली जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, अंदर कुछ हिलना ही नहीं चाहिए कि हाँ ये क्या हुआ या क्या होगा। अभी बस मैं एक बड़ा सत्संग करने वाली हूँ, गुरुजी ने बताया कि सबको नहीं बताना जब तक काम पूरा ना हो जाए, तो बस वो चल रहा है, अब हो ही जाएगा 2-3 दिन में। जब मैं वो हो जाएगा कंप्लीट, तब मैं वहां से सत्संग करूंगी। तो बस मैं बड़े सत्संग की तैयारी कर रही हूँ, बाबा करवा रहे हैं। मैं इतना बोलना चाहती हूँ आज, बाबा मन 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 भारी भी हो रहा है। आज महासमाधि दिवस है, मैं देख नहीं पा रही हूँ वो क्लिप में। आज तो महासमाधि दिवस है ना, तो वो ज्यादा आएंगी क्लिपें जहाँ गुरुजी महासमाधि में लेटे हुए हैं। मैं देख नहीं पा रही हूँ वो क्लिप, मैं बस सोच रही हूँ कि वो आए ना मेरे सामने, वो मुझे देखना पड़े। गुरुजी हमारे साथ ही हैं, लेकिन जैसे मैं इतनी लकी नहीं हूँ कि गुरुजी की, जैसे मैंने ना क्लिप्स देखी है गुरुजी की, कोई कोई हाथ पकड़ के नमन कर रहा है, चूम रहा है हाथ गुरुजी के, कोई पैर पड़ रहा है। तो मैं इतनी सोच रही थी कि काश गुरुजी इन छोटी छोटी बच्चियों में एक मैं भी होती। लेकिन चलो नहीं, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ बाबा। आपने मेरे, क्या पता मैं कितने मलिन कर्म में, कितनी मलिन आत्मा हूँ, फिर भी गुरु जी ने मुझे अपनाया। मैं क्या बोलूं, ज्यादा शब्द नहीं है। कृतज्ञता से ना जीवन और दिल दोनों भर गया है। और अभी इतने सालों का जो सैड रहने का आपको आदत हो जाती है, फिर आपका कंफर्ट जोन हो जाता है, जो आप चीजें ज्यादा करते हो ना, तो इतने सालों का जो इम्प्रिंट है ना, वो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर लगेगी। अभी 70-80% मैं खुश रह पा रही हूँ। जैसे जीरो में से मैं कह रही हूँ, जीरो में एक पल भी खुश नहीं हो पा रही थी। सैड रहने की इतनी आदत पड़ गई है मुझे, यहाँ शादी करके आई हूँ उसके बाद। तो मेरे बाबा, मैं हमेशा 100% खुश रहना चाहती हूँ, क्योंकि आप हो। अगर मैं अब खुश नहीं रहूंगी तो आपका इंसल्ट कहा जाएगा, वो मैं मेरे बाबा का इंसल्ट नहीं कर सकती। मैं उनको हर्ट होगा ना कि बच्चे मैं इतना कर रहा हूँ, तुझे इतने साइंस दे रहा हूँ, इतनी तुझे उबारा है, हाथ पकड़ के ले लिया तुझे मैंने अपने पास, अपने चरण में, फिर भी तू खुश नहीं है, तो वो तो ये तो गलत है ना, गुरुजी के साथ गलत है। तो मैं बाबा बहुत खुश हूँ, आपकी बेटी बहुत खुश है आपको मिलने के मिल आपको पाके। तो आप मिल गए, मुझे सब मिल गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं करूंगी वो दुनियावी चीजें हैं, मैं जैसे मेरी बेटी के लिए कुछ, अगर उसको कुछ शौक है या कुछ इच्छाएं होती है, तो मेरे मन में वो प्रबल हो जाती है इच्छाएं कि मेरी बेटी को ये चाहिए तो काश मिल जाए, है ना। तो लेकिन मेरी अभी खुशियां मर्जिन हो गई है मेरे बच्चों में। तो बस अब गुरुजी आपके खूब सत्संग हो, मेरे से आपका खूब नाम स्मरण हो, खूब आपका स्मरण रहे, मैं एक पल के लिए भी आपको ना भूलूं, ऐसा आशीर्वाद दो। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ही कंप्लीट मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं जो 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 सेकंड जा रही है ना अभी वीडियो में, मैं एक एक पल, एक एक सेकंड का शुक्राना करती हूँ बाबा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। शत शत नमन मेरे भोलेनाथ आपको, मेरे भोले बाबा। मैं आपकी मुस्कान देखती हूँ ना वीडियोस में, तो इतना दिल खुश हो जाता है। और आपकी ना, अभी मैंने आप जब छोटे थे ना गुरुजी, छोटे थे, छोटे छोटे से, तब की मैंने पिक्स देखी, मैं इतना, मैंने कहा कितने क्यूट है गुरुजी, ओह माय गॉड। इतना खुश हो गई, मैं हंस पड़ती हूँ गुरुजी का ना स्वरूप जब भी सामने आता है, मैं इतना हंस पड़ती हूँ, खुश हो जाती हूँ बाबा, बहुत खुश हूँ मैं।
मुझे यहाँ सत्संग अब विराम करना चाहिए बाबा, मेरे सत्संग पूरा करना चाहिए अब। मैं अगर बोलूँगी ना तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। चलो, जय गुरु जी, शुक्राना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे पा, लख लख शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।